थोड़ा सा कम है। मोहम्मद आजम साहब, सॉरी आपको बहुत देर से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आज मुद्दे बहुत थे। तो यहाँ पर जहां पर योगी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं भाई सपा की विरासत तो खान, अतीक और मुख्तार यही रहे, अपराध ही रही है। पूजा जी, यही तो बात है। भाजपा सिर्फ जुमलेबाजी करती है और प्रोपेगेंडा करती है। आखिर अपराधी वही लोग रहे तो आज अपराध क्यों हो रहा है? उनकी डेथ के बाद अपराध क्यों हो रहा है? एनसीआरबी का डाटा क्यों कह रहा है कि उत्तर प्रदेश आज भी महिला अपराधों में नंबर 1 है और क्राइम रेट उत्तर प्रदेश का बढ़ा हुआ है? उसको घटना चाहिए था ना एक्चुअल में, अगर वही थे। इसका मतलब भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। सिर्फ इनका काम है नफरत फैलाना। समाजवादी पार्टी सकारात्मक राजनीति करती है, वो मुद्दों की राजनीति करती है, वो लोगों को चाहती है, जैसे बेरोजगारों को चाहती है कि वो रोजगार मिले, उनको सिर्फ 5 किलो राशन का मोहताज ना होना पड़े। पूजा, हम लोग चाहते हैं कि लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो जाए, वो अपना राशन खरीद सकें, यानी उसमें आत्मविश्वास रहना चाहिए, आत्मनिर्भरता बढ़नी चाहिए। लेकिन भाजपा चाहती है कि भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग उनके एहसानमंद हो जाए और सिर्फ लाभार्थी बन के रहें, यानी लाभार्थी बनते रहें और उन्हें वोट देते रहें। हम बिल्कुल ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं वो आत्मनिर्भर बने, उनके लड़के रोजगार पाए, किसानों की आय दुगनी हो, अच्छा से अच्छा खाना खाएं, अच्छा से अच्छा रोजगार पाए, अच्छा से अच्छा रहे। लेकिन ये तमाम लोग चाहते ये हैं कि लोग सरकार के भरोसे जिंदा रहे। सरकार के भरोसे जब तक जिंदा रहेंगे तब तक ये लोग नफरत और सांप्रदायिकता ऐसे ही फैलाते रहेंगे। लोगों में विकास होना चाहिए, बुनियादी मुद्दों पे पूजा बात होनी चाहिए, चाहे किसानों की समस्या हो। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं ना काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, उस कॉन्फिडेंस में आप ना रहे जी। बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जाता है ना, एक बार हो गया, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ये 23 तारीख को बिल्कुल आपसे बात करूंगा कि काट की हांडी थी या काट की हांडी 2014, 2017, 2019 में चढ़ी थी और लोगों ने ये समझ लिया कि भाजपा ने हमें मूर्ख बनाया है। अब हमें मूर्ख नहीं बनना है और भाजपा को धीरे धीरे सबक सिखाना है। इसीलिए 244 आए हैं, 240 आए हैं और 29 जाते जाते 44 पे आ जाएंगे। हम लोग जहां से खड़े हैं वहां से बहुत ऊपर जाएंगे। ये पूरा आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार राजीव 10 सेकंड आपको दे रही हूँ। राजीव, और यूपी पर विश्लेषण, कल किन मुद्दों पर जनता यहाँ वोट देने वाली है, कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है ये चुनाव? देखिए, मेरा हमेशा से मानना है पूजा कि ये जो उपचुनाव होते हैं ये सरकार के चुनाव होते हैं। शासन, प्रशासन, संसाधन सरकार के पास होता है, लेकिन कुछ सीटें उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं विधानसभा उपचुनाव में कि वहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। ये जो सीटों के मामले में 4-5 सीटें ऐसी हैं जिस पर बहुत तगड़ी टक्कर है, 2 सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी को सीधे सीधे एज है, 2 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को एज है, 4-5 पे टक्कर तगड़ी होगी। लेकिन मैंने कहा कि आप देखिएगा उपचुनाव के नतीजे जहां जिसकी सरकार है, आमतौर पर अगर हालांकि कुछ ऐसे परिणाम आए हैं, लेकिन ज़्यादातर 90%, 95% सरकारों के इलेक्शन ही होते हैं। चलिए, तो नतीजों पर अब सबकी नजर रहेगी। कल जो है वोट जनता का, जनता जनार्दन का दिन होगा और वो किसके पक्ष में वोट करती है ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए।